जिस भी चीज से लाइट आ रही है वे सभी गर्म होती है। क्या बिना टेम्परेचर के भी लाइट पैदा की जा सकती है? गर्मी जुड़ी है वस्तु के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स से। और ये मॉलिक्यूल्स स्थिर नहीं होते, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो लाइट को जन्म देता है। और जब कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक्सेलरेट करते हुए मूव करेंगे। हर एक वस्तु लाइट एमिट करती है। पर अब आप बोलोगे कि हम इसे देख क्यों नहीं पाते? अगर हर एक वस्तु लाइट एमिट करती है तो हम तो उसे देख नहीं पाते। हेलो दोस्तों, आप अपने आसपास देखें तो आप एक चीज पाएंगे कि जिस भी चीज से लाइट आ रही है वे सभी गर्म होती है। कोई भी वस्तु आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिससे लाइट उत्पन्न होती है और वो ठंडी भी है। तो इससे एक प्रश्न तो दिमाग में आता ही है कि लाइट का टेम्परेचर से क्या रिलेशन है? क्या बिना टेम्परेचर के भी लाइट पैदा की जा सकती है? अगर आप भी इन सब प्रश्नों के जवाब जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमसे देसी विज्ञान की लाइट सीरीज के इस एपिसोड। इन सब प्रश्नों से पहले आपको जानना पड़ेगा कि टेम्परेचर है क्या। अगर मैं कहूं कि टेम्परेचर गर्मी को मापने की इकाई है तो ये तो हम सब जानते ही है। पर इससे पूरी टेम्परेचर की पिक्चर क्लियर नहीं, क्योंकि ठंड और गर्मी ये दोनों चीजें हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे जानने की कोशिश नहीं करते। अभी आप इस वीडियो को पॉज करो और सोचिए कि कोई वस्तु अगर गर्म है तो उसके अंदर वो क्या बदलाव है जिसके कारण वो गर्म कहलाती है, ठंडी नहीं। और जो भी आपका जवाब है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपको ये तो आइडिया हो ही गया होगा कि टेम्परेचर उस बदलाव का ही माप है जो गर्मी का कारण है। पर अब बड़ा प्रश्न ये है कि वो बदलाव आता किस में है। चलिए जानते हैं। गर्मी जुड़ी है वस्तु के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल से। हर एक चीज छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है और ये मॉलिक्यूल्स स्थिर नहीं होते, ये अपनी जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं। और ये वाइब्रेशन गर्मी कहलाती है। जितनी ज्यादा तेजी से ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे उतना ही इस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब टेम्परेचर मैटर के अंदर प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का माप है। अब हम टेम्परेचर को तो जान गए हैं, चलिए अब जानते हैं कि ये टेम्परेचर कैसे लाइट को जन्म देता है। अगर हम किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाएं तो वो लाइट को जन्म देता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे होता है और सबसे बड़ा प्रश्न कि लाइट है क्या, तो हमारी लाइट सीरीज का पहला एपिसोड जरूर देखें। इस एपिसोड के लिए बस आप इतना जान लो कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो वो लाइट को जन्म देता है। और टेम्परेचर मैटर के अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के मोशन का माप होता है। इसका मतलब कोई भी चीज जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से ऊपर है उन सब के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे होंगे। और जब कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक्सेलरेट करते हुए मूव करेंगे। और ये तो हम जानते ही है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में मूव करेगा तो वो लाइट को उत्पन्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑब्जेक्ट जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, क्योंकि उन सब का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर होता है, इसलिए उन सबको लाइट एमिट करनी चाहिए। और वास्तव में होता भी यही है, हर एक वस्तु लाइट एमिट करती है। पर अब आप बोलोगे कि हम इसे देख क्यों नहीं पाते? अगर हर एक वस्तु लाइट एमिट करती है तो हम तो उसे देख नहीं पाते। हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हमारी आंखें केवल लाइट का एक खास रूप देख पाती है। यानी जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट तो अलग अलग स्पीड से कर सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट में वो थोड़ा धीमा करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट में वो थोड़ा तेज कर रहे होंगे। पर हम केवल एक खास एक्सेलरेशन से पैदा होने वाली लाइट यानी हलचल को ही देख पाते हैं, जिसे हमने विजिबल लाइट का नाम भी दिया है। पर आज हम अपने शरीर से निकलने वाली लाइट को भी देखने के लिए सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि हमारे शरीर के तापमान के कारण हम जिस वेवलेंथ में लाइट को एमिट करते हैं
उसे हमने इंफ्रारेड रेडिएशन का नाम दिया है। और इंफ्रारेड कैमरे में लगे सेंसर इस खास रेडिएशन की वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकते हैं, और इसके कारण इन इंफ्रारेड कैमरे के जरिए हम अपने शरीर से निकलने वाली लाइट को भी देख पाते हैं। और इसी सिद्धांत पे नाइट विजन कैमरास भी वर्क करते हैं। अगर आपको इस एपिसोड में वेवलेंथ और लाइट की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न है, तो हमारा पिछला एपिसोड जरूर देखें, उससे आपको ये सब और भी आसान लगेगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि लाइट कैसे दोनों रूप ले सकती है, कभी एक पार्टिकल का और कभी एक वेव यानी तरंग का। हमारी वीडियोस अगर आपको किसी भी तरह से बेहतर बनाने में सहायक बन रही है, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।